नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाओं की किन गलतियों की वजह से घर बर्बाद हो जाता है। इसी के साथ हम जानेंगे कि कौन सा वह एक काम है जो अगर आपके घर की महिला करती है तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में पति भी जल्द ही अमीर हो सकता है। साथ ही दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि वे कौन से काम हैं जो महिलाओं को पीरियड्स के दौरान नहीं करने चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि ऐसा करने से देवी देवता घर से नाराज होकर चले जाते हैं। रसोई में खाना पकाना भी इन्हीं नियमों में शामिल है। लेकिन अगर आप घर में अकेली महिला हैं और खाना बनाना जरूरी है, तो ऐसे कौन से उपाय किए जा सकते हैं जिससे उस दौरान भी खाना बनाया जा सके, यह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें, हर हर महादेव, राधे राधे। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वह इस बारे में क्या कहते हैं। दोस्तों, औरतों के कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो पति को रातों रात करोड़पति बना सकते हैं। लेकिन जब घर में कुछ गलतियां बार बार होने लगती हैं, तो गरीबी आना निश्चित हो जाता है। हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफी हद तक उस स्त्री पर निर्भर करती है जो घर का ध्यान रखती है और सबका ख्याल रखती है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें महिलाओं को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर मां लक्ष्मी घर में नहीं आती। प्राचीन काल से ही घर की बहू बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसा माना जाता है कि एक स्त्री अपने व्यवहार से घर को स्वर्ग भी बना सकती है और नरक भी। हमारे शास्त्रों में महिलाओं की कुछ गलतियों का उल्लेख किया गया है, जिनकी वजह से खुशहाल परिवार भी दुखों से भर जाता है। अगर घर में दरिद्रता आई है, तो आइए जानते हैं कि वे कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से करोड़पति घर भी भिखारी बन जाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं उन गलतियों की। नंबर 1, खाना खाते समय पैर हिलाना। घर की महिलाएं जब भोजन करते समय पैर हिलाती हैं, तो ऐसा घर बर्बादी की ओर बढ़ सकता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है और परिवार में तनाव बढ़ता है। नंबर 2, झाड़ू का अपमान। अगर घर की महिला झाड़ू को पैर से मारती है या उससे जानवर को मारती है, तो उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। ऐसा घर हमेशा समस्याओं और बीमारियों से घिरा रहता है। नंबर 3, चूल्हे पर झूठे बर्तन रखना। अगर कोई महिला गैस पर बर्तन छोड़कर सो जाती है, तो वह घर दरिद्रता की चपेट में आ सकता है। बर्तन को समय पर साफ कर देना चाहिए, क्योंकि झूठे बर्तन नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। नंबर 4, दरवाजा ठोकर से खोलना। अगर कोई महिला दरवाजा पैर से खोलती है, तो मां लक्ष्मी इससे भी नाराज हो जाती हैं और घर छोड़ देती है। इसलिए अगर आपके घर में ऐसा हो रहा है, तो इसे तुरंत छोड़ देना चाहिए, वरना यह आदत आपके घर के लिए नुकसानदायक बन सकती है, क्योंकि ऐसे घरों में मां लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। दोस्तों, नंबर 5, यदि घर की महिला घर की दहलीज पर बैठकर भजन करती है, तो यह बेहद अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से घर में नकारात्मकता आती है। नंबर 6, यदि कोई महिला रात या शाम के समय झाड़ू लगाती है, तो माना जाता है कि इससे दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। विशेष रूप से गुरुवार के दिन झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जब बृहस्पति कमजोर होता है, तब घर में गरीबी आने लगती है। नंबर 7, अगर किसी महिला को देर रात तक सोने की आदत है, तो यह घर और परिवार के लिए शुभ नहीं माना जाता। ऐसी स्त्रियां अपने पति और ससुराल वालों के लिए रुकावटें पैदा कर सकती हैं, यहां तक कि इससे अनहोनी भी हो सकती है। नंबर 8, महिलाओं का गाली देना या बहुत तेज आवाज में बोलना घर में कलह और अशांति लाता है। ऐसे व्यवहार वाली महिला जहां भी होती है, वहां मां लक्ष्मी नहीं टिकती। नंबर 9, जो महिला सुबह उठकर आंगन की सफाई नहीं करती, उस घर में देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता। महिलाओं को सुबह उठते ही आंगन में पानी छिड़ककर सफाई करनी चाहिए और फिर पूजा पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से घर में शुभता और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 10, शादीशुदा महिला को अपना मंगलसूत्र, चूड़ी, कान के झुमके, पायल और बिछिया नहीं उतारनी चाहिए। ऐसा करना पति की आयु और घर की बरकत दोनों के लिए हानिकारक होता है। जिस घर में स्त्री के पायल की आवाज गूंजती है, वहां मां लक्ष्मी
स्थायी रूप से निवास करती है। भजन को झूठा नहीं करना चाहिए। कुछ महिलाओं की आदत होती है कि खाना बनाते समय भजन गुनगुनाते हुए नमक छक लेती है, जो सही नहीं है। क्योंकि जो भोजन भगवान को भोग में अर्पित किया जाना है, उसे झूठा नहीं होना चाहिए। शायद आपको यह पता ना हो कि महिलाओं के एक विशेष प्रकार से सोने के तरीके से घर में जल्दी समृद्धि आती है। जब महिला रात में एक खास मुद्रा में सोती है, तो शास्त्रों के अनुसार ऐसा घर करोड़पति भी बन सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं का सोने का कौन सा तरीका उन्हें सफलता और धन की ओर जल्दी ले जाता है। जब स्त्री इस प्रकार सोती है, तो उसके परिवार को समृद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। यही वे कार्य हैं जिन्हें अगर आपके घर की महिलाएं करती हैं, तो आप भी जल्द ही मालामाल हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, शास्त्रों में यह साफ बताया गया है कि देर रात तक सोने वाली महिलाएं घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं, जिससे मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं। मान्यता है कि अगर कोई महिला रात 2 बजे तक जाग रही हो, तो यह घर में परेशानियों के आने का संकेत हो सकता है। इसीलिए किसी भी महिला को बिना वजह देर रात तक जागना नहीं चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है। इसलिए समय पर सोकर सुबह जल्दी उठना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, धर्मशास्त्रों के अनुसार, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, जहां महिलाएं ज्यादा समय सोने में बिताती हैं, वहां राहु केतु और शनि जैसे ग्रहों की नकारात्मक दृष्टि पड़ती है। जो महिलाएं अधिकतर समय बिस्तर पर ही बिताती हैं, उनके घर से सुख समृद्धि दूर हो जाती है। इसलिए जरूरत से ज्यादा सोने से बचना चाहिए, क्योंकि यह धन हानि और बीमारियों को बुलावा देता है। दोस्तों, नंबर 3, जब आप रात को सोने के लिए बिस्तर पर जाएं, तो किसी भी भारी चिंता या बुरे विचारों की बात ना करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और यह सपनों और मानसिक स्थिति पर भी असर डालती है। सोते समय हमेशा अच्छे विचारों के साथ सोएं, ताकि जीवन में सफलता की ओर बढ़ा जा सके। दोस्तों, नंबर 4, मंगलवार, शनिवार और गुरुवार के दिन जितना जल्दी हो सके उठने की कोशिश करें। इन दिनों देर तक सोना अशुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इन दिनों देर से उठता है, उसके जीवन में समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसलिए इन दिनों जल्दी उठना चाहिए। दोस्तों, जब कोई महिला पूर्व या दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोती है, तो ऐसा करने से पूरे परिवार पर धन की वर्षा होती है और घर में खुशियां आती हैं। यह दिशा पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शुभ मानी गई है। सवारी के दौरान, यानी पीरियड्स के समय, महिलाओं को कुछ कार्य नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे घर से देवी देवता चले जाते हैं और दरिद्रता घर में बस जाती है। महिलाओं को मासिक धर्म के समय मंदिर नहीं जाना चाहिए। पूजा पाठ से दूर रहना चाहिए। साथ ही रसोई में खाना बनाना भी इस समय वर्जित माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दौरान रसोई का काम करने से दोष लगता है। महिलाएं इस बात का ध्यान तो रखती हैं, लेकिन कई बार मजबूरी में उन्हें यह काम करना पड़ता है। पहले संयुक्त परिवारों में एक से अधिक महिलाएं होती थीं, इसलिए ऐसे नियमों का पालन आसान था। लेकिन आज के समय में जब हर परिवार अलग रहता है और घर में केवल एक ही महिला होती है, तो ऐसे में अगर वह भी रसोई का काम ना करें, तो पूरे परिवार को परेशानी उठानी पड़ती है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? ऐसी स्थिति में आप खाना बना सकती हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले, खाना बनाने से पहले स्नान जरूर करें। शुद्ध होकर ही रसोई में प्रवेश करें। यह न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि स्वच्छता के लिहाज से भी जरूरी है। इसके अलावा मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को शारीरिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस दर्द का अंदाज पुरुष नहीं लगा सकते। इसलिए खाना उस समय बनाएं जब दर्द या तकलीफ ना हो। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई बीमार व्यक्ति खाना बनाता है, तो उस भोजन को खाने से दोष लग सकता है। ठीक इसी तरह पीरियड्स के दौरान 3 दिनों तक खाना बनाना उसी समय नहीं करना चाहिए जब शरीर में अधिक पीड़ा हो। उस समय से थोड़ा आगे पीछे खाना बनाएं, ताकि दोष से बचा जा सके। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर कोई सवाल नहीं है तो यस लिखें, क्योंकि यस लिखने से हमें अगली वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।